गोपाष्टमी ध्यान आश्रम। हम सभी मनुष्य एक से उत्पन्न हुए हैं और एक में ही विलीन हो जाएंगे। हमारे देवता और देवियां एक है, तो कुछ दिव्य जीव भी जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे कि सांप, गाय इत्यादि। गाय और उसके बछड़े में कुछ ऐसा है जिसने दुनिया भर की संस्कृतियों में इसे पूजनीय स्थान दिलाया गया है। वर्तमान समय में होली काऊ अर्थात गोमाता शब्द भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है, लेकिन इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो इस गोजातीय देवी की सर्वव्यापकता का पता चलता है। मेसोपोटामिया के लोग बैल की एक असाधारण शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। बेबीलोनियन देवता का प्रतीक बैल था। प्राचीन बेबीलोनियन, सीरियन और फारसियों ने अपने महलों की रक्षा के लिए विशाल पंखों वाले बैलों के चिन्ह बनाए, जिनमें देवताओं का आह्वान करने वाले शिलालेख रखे गए थे। प्राचीन मिस्रवासी हथौर गाय और एपिस बेल की भी पूजा करते थे। प्राचीन चीन और जापान में भी गोवंश को बहुत सम्मान दिया जाता था और गोमांस खाना वर्जित था। सिंधु घाटी की मोहरों पर प्रमुख आकृति बेल की है, जिसे भगवान शिव के पसंदीदा नंदी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। विश्व इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में गाय को आदिति और अध्ययन कहा गया है, अर्थात जिसकी हत्या करना या काटना अनुचित है। गाय का दूध अमृत कहा जाता है, जो उत्तम आरोग्य प्रदान करते हैं। वही उसके मांस विष से की गई है, जो रोग उत्पन्न करते हैं। गाय की रक्षा और उसका संवर्धन समृद्धि का प्रतीक है। महान महाकाव्य महाभारत में विराटनगर राज्य के युद्ध का विवरण है, जहां पांडवों ने अपने निर्वासन का अंतिम वर्ष अज्ञातवास में बिताया था। जब कौरवों ने विराटनगर की गायों का अपहरण कर लिया था, तब अर्जुन ने विराटनगर से गायों को ले जाने की अनुमति देने के बजाय अपनी पहचान दांव पर लगाकर अपने 13 वर्ष के वनवास को उजागर करने का जोखिम उठाया था। गोमाता का महत्व कुछ ऐसा ही है। आज भी जो लोग इस अद्भुत जीव की रक्षा और सेवा करते हैं, वो कभी निराश नहीं होते। ध्यान फाउंडेशन के एक स्वयंसेवक जो गायों को हत्यारों से बचाने में सक्रिय है, जब उनको एक मीडिया हाउस में अपनी नौकरी के समय 5 पैरों वाली गाय की तस्वीर पर एक लेख लिखा था, जो दुनिया भर में प्रकाशित हुआ। मात्र 3 महीने के कार्यकाल में गोमाता की कृपा से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यश और पहचान मिली। गाय की कुछ रहस्यात्मक बात है, जिसे मैंने वर्षों अपनी की साधना में अनुभव किया है। उनका पालन पोषण करने वाले जीवन में तीव्र प्रगति करते हैं। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों गायों के संरक्षण और सेवा से मिलने वाली देवियों की कृपा और लाभ का वर्णन करती है। गोपाष्टमी उत्सव पर ध्यान फाउंडेशन की ओर से सभी को हार्दिक आमंत्रण। ध्यान फाउंडेशन गौशालाओं में गौ पूजा और यज्ञ में भाग ले तथा नंदी और गौमाता का आशीर्वाद प्राप्त करें। 19 और 20 नवंबर 2023 प्रातः 11 बजे से। अश्विनी गुरुजी ध्यानाश्रम के मार्गदर्शक हैं। अधिक जानकारी के लिए www.dhyanfoundation.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।